हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कार्बन चैप्टर को ही हम आगे लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने काफी चीजें देख ली थी। कार्बन अपने कंपाउंड्स कैसे बना लेते हैं, है ना। ये कार्बन शेयर क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करते, गेन क्यों नहीं करते, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन ने क्यों बना रखे हैं। तो आज हम लोग इसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेके आया हूं, और आज मैं इसी कार्बन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक हो सके तो लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सको, तैयार कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, जो आज का पहला टॉपिक है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या होता है, या कार्बन के वर्सटाइल नेचर से आप क्या समझते हो, यही क्वेश्चन पेपर में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वर्सटाइल नेचर की जहां तक बात आए ना बच्चों, तो दो वर्सटाइल नेचर है, ध्यान रखिएगा। पहला है टेट्रावैलेंट, दूसरा है कैटेनेशन। पहला है टेट्रावैलेंट, दूसरा है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंट का मतलब बच्चों है कि अगर जो कार्बन होते हैं ना, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। भाई आप खुद बताओ कि कार्बन में जो पहला है वर्सटाइल नेचर वो क्या है, टेट्रावैलेंट। ध्यान से देखिएगा, टेट्रावैलेंट, ठीक है। टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 है ना। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2,4। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें टेट्रावैलेंट कहा जाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को, ठीक है। तो इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट नाम दिया गया है। क्लियर है, ओके सर, ठीक है। दूसरा वर्सटाइल नेचर कौन है, तो सेकंड नंबर का जो वर्सटाइल नेचर है, इसका वर्सटाइल मतलब बहुत ही यूनिक नेचर, अलग नेचर, डिफरेंट, हट के बिल्कुल, ठीक है। ऐसा कि बिल्कुल मजा आ जाए, ऐसे एलिमेंट सबके पास, ऐसे नेचर सबके पास नहीं होते। तो दूसरा जो नेचर है बच्चों वो सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा हटके है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैसी एबिलिटी है, डिफाइन कर देता हूं, उसको लिख लेना। इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ द कार्बन, unique ability of the carbon by which it can make a long chain with other atom of carbon। मतलब कार्बन की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी जिससे कार्बन चाहे तो अपने कार्बन के साथ जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है, और इतने सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं लंबी लंबी चेन बना करके, ठीक है। मतलब चाहे तो 60 कार्बन, 70 कार्बन, 80, 90 है ना, 100, 150, 200 इतने कार्बन ऐड हो सकते हैं। दैट इज वाई कैटेनेशन इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ द कार्बन। क्लियर है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज कार्बन कैन फॉर्म अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरह से आपने देख लिया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वर्सटाइल नेचर के बाद, वो सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे इस चैप्टर का मैं हर्ट बोलूंगा उसको, दिल है इस चैप्टर का वो, ठीक है। क्या है भाई साहब इस चैप्टर का दिल, क्या है, इस चैप्टर की शुरुआत ही असल इस टॉपिक से हुई है। उसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या है, हाइड्रोकार्बन। बच्चों कार्बन की स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में कार्बन की स्टडी होती है उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्योंकि कार्बन एक नेचुरल सब्सटेंस, एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है। आप 11th 12th में जाओगे तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे, ठीक है, 11th और 12th में। तो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा आपका 11th और 12th में, उसमें आप कार्बन के ही बारे में पढ़ोगे, कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में, और बेसिकली इस टॉपिक के बारे में, हाइड्रोकार्बन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो आई एम श्योर कि 11th 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जो 11th 12th का जो शुरुआत है ना, जो स्टार्टिंग है ना, वहां तक लाके मैं आपको छोड़ दूंगा। क्योंकि वहां तक लाके छोड़ूंगा तो 11th की स्टार्टिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमने अक्सर जो केमिस्ट्री जो लोग पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं बच्चों को 10th क्लास में, तो मान लो 11th यहां शुरू हो रहा है, तो 10th में पढ़ाते वो यहां लाके छोड़ देते हैं। ये जो बच्चों गैप है ना, ये गैप बहुत मैटर करता है। आप 10th में पढ़ाते यहां लाके मत छोड़ो बच्चों को, आप यहां टच करवा दो 11th को, ताकि जब बच्चे 11th में जाए ना तो उनको एक सीक्वेंस मिल जाए, पढ़ने में मजा आए फिर, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसा लगे कि हाँ चलो हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, वही है उसी को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज मैं आपको टच करवा दूंगा क्लास 11th के कॉन्सेप्ट तक। तो ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन को देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी एग्जाम हो ना आपका, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सीबीएसई एग्जाम हो, आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, सब बच्चे ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन
एक ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें, बहुत आसान है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो। ऐसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री के जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हो ही गया है सर, तो इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया बच्चों। कितने कैटेगरी में? दो। एक है बच्चों सैचुरेटेड, ध्यान से देखिएगा, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है बताता हूं क्या होता है ये। दूसरा है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम इसमें घुस करके हम लोग देखेंगे। आपका जो ये ब्यूटीफुल सा चैनल है गो टू साइंस, इसमें यही खासियत है कि आप लोगों ने ही मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। आप हमेशा कमेंट में देखता रहता हूं बच्चों के, हमेशा कहीं ना कहीं से आता रहता है कि सर ये चैप्टर, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। इतना पता है मुझे यहां से कुछ नहीं मिलता, मैं आपसे पैसे भी नहीं लेता, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि आप ये कहते हो कि सर ये वीडियो देख के अच्छा लगा। बस यही सुन के दिल को सुकून मिल जाता है भाई, सीरियसली बता रहा हूं। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहो, यहां से गेन करते रहो, हासिल करते रहो। आपको ये चीज डेफिनेटली कहीं नहीं मिलने वाली, क्वालिटी वाली एजुकेशन, ध्यान से देखना। चलिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों? अगर कार्बन और कार्बन के बीच, मान लो आपने कोई कंपाउंड देखा, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसे बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, मैं उन बच्चों से जरा कह दूं जिनको बॉन्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, वो जरा देख लें, ठीक है। जिसको बॉन्ड के बारे में कुछ पता नहीं है कि सर बॉन्ड क्या होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बनते हैं, थोड़ा सा जल्दी से मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होते हैं डबल बॉन्ड, और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बच्चों वो तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। क्लियर है? तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। एक बॉन्ड की जो एग्जांपल है वो ये है कि जैसे H2 फॉर्म करना, आपको क्या फॉर्मेशन करना है? H2। तो आप क्या करो, 2 H ऐसे रखो, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट लगा दो यहां पर। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी एक डॉट लगा दो यहां पर। आप बताओ इस हाइड्रोजन को चाहिए कितना? भाई लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी 1 है, पर चाहिए तो इसको 2 ना, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको चाहिए 2। तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने सर्कल में ले लेगा, और ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने सर्कल में ले लेगा। इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों हाइड्रोजन का कब्जा है। भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। इस इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों हाइड्रोजन का कब्जा, इसी को कहते हैं शेयरिंग करना। आप कोई चीज शेयर करते हो तो आप किसी एक का कब्जा नहीं होता उस पर, किसी एक का है ना, किसी एक का मतलब रूल नहीं होता उस चीज पर, दोनों रूल करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों का होगा कब्जा, ठीक है, दोनों की। अब जो है यहां पर क्या है सर, ये तो बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो आप H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखो ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया सर। यहां पर क्या सर, इसके एग्जांपल ले लो। तो इसके एग्जांपल में लेता हूं O2, क्या बनाता हूं मैं, O2 का फॉर्मेशन करता हूं, O2 का, ऑक्सीजन 2 का। देखो ऑक्सीजन के पास ये हमारा ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और लिखो, ठीक है। चलो, इस ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में, भाई देखो जब भी आप सिंबल बनाओ तो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देख लो, उतने डॉट रख दो। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन। किसके? ऑक्सीजन के। 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2,6, तो 6 डॉट बनाओ उसके। कितने? 6 डॉट सर, 1 2 है ना, 3, एक यहां नहीं बनाते, 3 4, पता है 6 है, पर 2 की शेयरिंग करेगा ये। अब तुमको सर कैसे पता चल जाता है आपको कि 2 की शेयरिंग करेगा, ये 1 की शेयरिंग करेगा? बच्चों ध्यान सुनना, देखो क्या है कि हम क्या करते हैं, जब किसी एटम का हम रिएक्शन करवाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसका एटॉमिक नंबर पता कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, ठीक है सर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6, ठीक है सर, ओके। अब मुझे ऐसे पता चल जाता है कि ये शेयरिंग कितने का करेगा, हम उसकी वैलेंसी देख लेते हैं। आप बताओ 2,6, इसकी वैलेंसी कितनी है? लास्ट में 6 है, तो वैलेंसी 8 - 6 कितना होगा? 2। तो बच्चों लास्ट में कितना है, वो तो उतने इलेक्ट्रॉन्स डॉट लगेंगे उसके आसपास, लेकिन कितने की शेयरिंग करेगा, शेयर कितने का करेगा वो, तो शेयर उतनी ही की करता है जितनी वैलेंसी होती है बच्चों। वैलेंसी जितनी होती है, यस बिल्कुल, वैलेंसी। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए, ठीक है, आ जाए अल्लाह करे
मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो उस 10 लाख का मान लो जैसे मुझे कहीं शेयर करना है, ठीक है मजाक कर रहा हूं, जैसे मुझे कहीं शेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, क्या 10 लाख को शेयर कर दूंगा? मैं कभी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से शेयर करूंगा कि भाई देखो मैंने मार्केट में 2 लाख रुपए शेयर किया, या किसी कंपनी में मैंने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का शेयर लिया, तो भाई साहब शेयर सबका नहीं कर देता इंसान, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें जितना, तो ऐसी ही है इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पैसों की तरह। भाई एटम के पास कितने हैं, इस ऑक्सीजन के पास 6 है, पर शेयर कितने करेगा? सिर्फ 2 का, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है? 2 की, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। समझ आ रही बात? क्लियर? वैलेंसी की डेफिनेशन ही है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कैपेसिटी जितनी है उतनी की शेयरिंग करेगा भाई। तो ऑक्सीजन 2 की शेयरिंग करेगा, मतलब सर ये 2 इसको दे देगा, और ये ऑक्सीजन भी कहेगा ले भाई मैंने भी टेबल पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इसके कितने बचे? उतने डॉट लगा दो, इसके 4 और बचे 4। देखो इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए 6। चलो ठीक है, अब क्या करना है, सर्कल, इसको मैं हटा देता हूं O2 को, ठीक है। अब सर्कल करना है सर, इस ऑक्सीजन को ऐसे सर्कल करो कि उसके मतलब सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि 8 चाहिए, 6 तो उसके अपने, ये तो 6 उसके अपने हैं, देखो ये 6 उसके अपने हैं, ठीक है, अपने 2 ये भी ले लेगा ये, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ठीक है। ये 6 अपने हैं, ये 2 है, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इनके बीच जो बॉन्ड बना बच्चों, वो बना O डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, इसीलिए। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वाला सर ये, तो सर यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं N2 का। किसका? N2 का। यहां पर N2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। किसका? N2 का। देखो इधर ध्यान से, एक N ये लिखा, एक N ये लिखा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। सर 3 की कैपेसिटी है इसकी, यस 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, चेक कर लो आप। एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5, लास्ट में 5 है, 8 में से 5 को माइनस करो 3 आएगा, तो 3 इसकी वैलेंसी है। लास्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंसी कितनी है? 3, तो 3 की शेयरिंग करेगा, तो 2 लगा दो, और क्योंकि 5 है तो दिखाने पड़ेंगे ना, तो इतने हैं इसके लास्ट में, इतने हैं 5 है, जितने लास्ट में होते तो दिखाने पड़ते हैं। लगा दिया सर, 8 घेर लो, देखो 3 और 3 6 2 8, पहले काउंट कर लो तब घेरो, 8, 3 और 3 6 2 8, इसके भी 8 हो गए सर। इनके बीच सर बॉन्ड कैसा बनेगा? इनके बीच कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा बच्चों, देखो इनके बीच कुछ ऐसा बॉन्ड यहां बना देता हूं मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल में H2 एग्जांपल है, डबल में O2 एग्जांपल है, और ट्रिपल में N2 हमने एग्जांपल देख लिया। तो आई होप कि आपको बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही करने वाले हैं हर जगह, ठीक है। नोट डाउन कर लो अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है, वरना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए, तो बॉन्ड आपने देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं, और कितने तरह के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स? 3 तरह के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, डबल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कैसे शेयर करते हैं ये भी आपने देख लिया। चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखना प्लीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर जो है ना एक चीज देखेंगे ध्यान से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि क्या होता है सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई अगर कार्बन का, भाई बता चुका हूं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल बॉन्ड हो, मान लो एक कार्बन के कंपाउंड देखा आपने, उसमें सब सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सर, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे इसका मतलब है सर कि वो सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखो सर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड, नोट्स बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड किसके इसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच। अच्छा तुम कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऐसे तो सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत सारे, कैसे याद करेंगे? हम क्या करते हैं बच्चों पता है, सिंगल बॉन्ड वाले का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आसान है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, और आप ही बताओ जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम तो कुछ नाम रखा जाता है, तो हमने क्या करा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और जिसका नाम हमने रख दिया है अल्केन। क्या रखा है बच्चों? अल्केन। अल्केन व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए कंपाउंड्स को 2 शर्त मानना पड़ेगा, 2 कंडीशंस को है ना ओबे करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन कि भाई इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उन सब के लास्ट में एन वर्ड आना चाहिए, एन आवाज आनी चाहिए, यानी कि उन सब में जो सफिक्स आएगा सर, सफिक्स, तो सफिक्स क्या आना चाहिए? एन, ठीक है। और उन सब को इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, CnH2n+2, मतलब उनके कंपाउंड्स जो होंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के यानी अल्केन ग्रुप में जो आएंगे कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को इसी फॉर्मूले पर निकाल के रखना पड़ेगा। यानी उनके जो फॉर्मूलाज होंगे वो इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम उनके फॉर्मूला को बनाएंगे। ये 2 कंडीशन जिसने सेटिस्फाई कर लिया वो अल्केन ग्रुप का मेंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं,
ठीक है सर, समझ में आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है सर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऐसे डिफाइन करो कि इट इज द हाइड्रोकार्बन विच इन विच टू यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड अगर होगा, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड यानी कि इसमें होगा सर हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड किस किस के बीच? कार्बन कार्बन के बीच, या फिर हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड में हम क्या करेंगे? एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख देंगे यहां पर अल्कीन। क्या रख देंगे? अल्कीन। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम होगा अल्कीन। इसमें सफिक्स क्या लगेगा? इसमें जितने मेंबर्स आएंगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप यहां बनाता है वैसे इसमें जितने मेंबर्स आएंगे उनकी कंडीशन क्या है कि उसके लास्ट में इन आवाज आएगी, सफिक्स लगेगा इन, सफिक्स लगेगा इन। ठीक है बच्चों, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। मतलब आप क्या करो, इसके जनरल फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो जब ये +2 हटा दोगे तो क्या बचेगा? 2n बचेगा। क्लियर है? चलो भाई ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखते हैं सर, इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे बच्चों, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, इसका नाम होगा अल्काइन। और अल्काइन में सफिक्स क्या लगने वाला है? इसमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा कंपाउंड्स को? इसमें एक वर्ड आएगा आइन, उसके लास्ट में आइन लाना पड़ेगा, जैसे ब्यूटाइन है ना, जैसे पेंटाइन, हेक्साइन, आइन आ रहा है सब में। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है? CN तो सब में लग रहा है, H चेंज हो रहा है, H इसमें 2n+2, इसमें 2n और इसमें 2n-2, 2 और माइनस कर दो इसके अंदर, तो 2n में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? -2, 2n-2। इस तरह से जनरली हमारा एक ओवरव्यू तैयार हो गया, एक है ना हमारा ब्रांच तैयार हो गया, एक हमारा चार्ट, फ्लो चार्ट तैयार हो गया हाइड्रोकार्बन का, कि हम लोग कितने हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन कार्बन से बने होते हैं कंपाउंड। सर ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो। सर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अल्केन, अल्केन में वैसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें सफिक्स लगेगा एन और फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हमने देख लिया हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। अब हम सबसे पहले चलेंगे लेकर के किसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन को हम लोग देखेंगे आज। अल्केन क्या होता है भाई? अल्केन के कंपाउंड्स कैसे होंगे सर? उनका फॉर्मूला कैसे होगा सर? सब कुछ मैं आपको अभी कभी बना के दिखा दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, मैं उसको अभी इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर चाहो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसको? अब हम लोग देखते हैं अल्केन ग्रुप को। देखो अल्केन ग्रुप किसको देखेंगे बच्चों? अल्केन, कंपाउंड्स ऑफ अल्केन, कंपाउंड्स ऑफ अल्केन। हम क्या करेंगे? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, और सफिक्स क्या लगता है इसमें? एन। हम क्या करते हैं इसमें? कॉलम्स बनाते हैं। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यहां लिखते हैं फॉर्मूला, और यहां लिखते हैं फॉर्मूले के बाद लिखते हैं नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये लिखेंगे नेम ऑफ कंपाउंड। भाई नंबर ऑफ कार्बन में 1 नंबर का होगा, इस तरह से 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये सब तो नंबरिंग हमारा न्यूमेरिकल मेथड में, मतलब मैथमेटिक्स फॉर्म में है। अब इसको हम लोग पता है क्या करेंगे? अब हम लोग इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखेंगे। 1 को केमिस्ट्री में कहा जाता है मिथ, 2 को कहा जाता है इथ, 3 को कहा जाता है प्रॉप, 4 को कहा जाता है ब्यूट, 5 को कहा जाता है पेंट और 6 को कहा जाता है हेक्स। क्लियर है बच्चों? इस तरह से। अब क्या है? मिथ है, पहले को कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर इस कंपाउंड का? तो भाई देखो 1 नंबर, 1 फर्स्ट नंबर पे ना, तो 1 रखो, जनरल फॉर्मूला में n की जगह पे 1 रखो, तो n की जगह 1 रखा तो C1 हो गया, C1। ठीक है सर, H कितना हो जाएगा? 2 1 2, n की जगह 1 रखो तो 2 1 2 प्लस में 2 कितना? H4 हो जाएगा, C1H4। इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। और पता है आपको CH4 क्या होता है? CH4 का नाम क्या होगा? देखो इसका प्रीफिक्स क्या है? मिथ। क्या लगाएंगे? मिथ। तो मिथ हो जाएगा सर, उसमें लगा देंगे लास्ट में सफिक्स क्या है? एन। तो मिथ में एन लगा देंगे तो क्या होगा? आप ही पढ़ लो, मिथेन हो गया। क्या हो गया? मिथेन इसका नाम। देखो कितना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई, मिथेन हो गया। पता आप अगला कंपाउंड आप खुद बना सकते हो, खुद से बनाओ, तैयार करो, फॉर्मूला लिखो C2 यहां पे n की जगह 2 रखो,
C2H कितना होगा, 2 2 4 प्लस में 2 H6, C2H6 फॉर्मूला बताओ, नाम बताओ जरा, बताओ फटाफट जल्दी से। इथ, उसको लगा दो एन, क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन। इसी तरह से C3H कितना, C3 एन की 3, 2 3 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब जितना कार्बन है उसका डबल करो और उसमें 2 जोड़ दो, जितना कार्बन है ना नंबर उसका डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, H मिल जाएगा आपको। 3 है तो 3 का डबल करो, 6 में 2 जोड़ो, 2 ऐड करो, 8 आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ब्यूट, ब्यूट का देखो C4, इसको ब्यूट पढ़ेंगे, बट नहीं पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। ब्यूट C4H कितना हो जाएगा, 10, इसको कहते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इस तरह से C5H कितना हो जाएगा, 12, इसको कहेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे, C6H कितना हो जाएगा, 14, इसको कहेंगे हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से हमारा कंपाउंड तैयार हो चुका है अल्केन का। बताओ क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, कमेंट में लिख के बताना। बहुत मुश्किल है, आसान है, क्या है बताओ, आप ही बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि बहुत मुश्किल है क्या इसके कंपाउंड्स को बनाना, इसके कंपाउंड्स के फॉर्मूले को याद रखना। बताओ, सीक्वेंस में यार याद रह जाता है, ठीक है। पता है मिथेन के बारे में कई चीज सुन रखा होगा। मिथेन के बारे में 2 चीज तो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता हूं। मिथेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल जनरली हम लोग CNG में करते हैं, क्योंकि ये अच्छा फ्यूल होता है। मीथेन का इस्तेमाल बायोगैस में होता है, पता है आपको। मीथेन एक गैस है जिसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्श गैस। मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है, मार्श गैस, CH4, ठीक है। दलदली जगह पर, जहां पर दलदल होता है ना बहुत ज्यादा, जो मडी एरिया होता है, मडी एरियाज में पाया जाता है ये CH4 ज्यादातर, ठीक है। नेचुरल गैस है, फ्यूल अच्छा होता है ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों। इस तरह से हमने अल्केन का फॉर्मूला। अब जरा इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं बच्चों। देखो जैसे मैंने पहले लिया, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, किसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले, अब लिखेंगे स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, बताओ, मीथेन का। क्या है इसका, मीथेन का। देखो बच्चों मैं इसके 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा। पहला देखो, एक तो कार्बन है, कार्बन लिखा सर, CH4 फॉर्मूला देखो, CH4 क्या फॉर्मूला, CH4, देखो ध्यान से देखना, CH4। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। मैं क्या करूंगा, एक कार्बन है तो पहले इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में उसको दिखा दो डॉट से। तो आप बताओ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, भाई कार्बन के तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 एटॉमिक नंबर है, 2,4, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो मैं इसको क्या करूंगा, चारों तरफ 4 डॉट लगाऊंगा, 1 2 3 4 डॉट लगा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन है भाई। तो क्या करो, जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहां वहां आप क्या करो, एक हाइड्रोजन और उसके बदले में उसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे। देखो आज के बाद आप रूल बना लो आप कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होगा तो मैं डॉट से दिखाऊंगा, और बाकी किसी एटम के दिखाना होगा तो मुझे क्रॉस से दिखाना है। किसको दिखाना है, क्रॉस से। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया हाइड्रोजन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो हाइड्रोजन लगाओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल, हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, एक हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां वहां हाइड्रोजन। अब क्या करो, हाइड्रोजन को सर्कल पहले करो, हाइड्रोजन को सर्कल पहले करो, सारे हाइड्रोजन को सर्कल, सारा हाइड्रोजन खुश हो गया भाई, सारा हाइड्रोजन खुश हो गया भाई। देखो सारा हाइड्रोजन खुश, अच्छा मुझे तो हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे मुझे पूरे हो गए। हाइड्रोजन ऐसे भागेगा नहीं, ध्यान रखना। कार्बन बोलेगा रुक, मेरा पूरा नहीं हुआ अभी, कार्बन बोलेगा मेरा पूरा नहीं हुआ अभी। तो कार्बन क्या करेगा, 4 तो इसके अपने और 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों हाइड्रोजन का लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन का लेगा, पता है आपको। तो कितने हो जाएंगे इसके पास बताओ, 8 हो जाएंगे ना शेयर करने पर। 8 इसने शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो उसको 4 एक्स्ट्रा और मिल गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कार्बन इस तरह से सर्कल कर लेगा, ध्यान रखना। और आप क्या करना है, जब कार्बन का सर्कल बनाओगे तो उससे पहले काउंट कर लेना, 8 हो रहा नहीं हो रहा, देखो ना, 2 2 4 2 6 2 8। और कार्बन को जब सर्कल करो तो सर्कल करने में किसी हाइड्रोजन को लपेटे में मत ले लेना उस कार्बन में, उस सर्कल में ना, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। कार्बन के सर्कल में सिर्फ सर्कल और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बस। समझ आ रही बात, क्लियर है। चलिए, ये कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका अगर मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, एक कार्बन बीच में, सिंगल बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। इसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रक्चर। सॉरी मेरा गला खराब है थोड़ा सा, बट क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। आप लोग एग्जाम आ जाएंगे करीब, किसी के स्कूल में एग्जाम है तो आपको ना हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा गला तो खराब होता रहेगा मेरा, ठीक हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। देखो तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। सेकंड कंपाउंड कौन सा बताना, सेकंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। सेकंड कंपाउंड है सर इथेन, ठीक है। इथेन क्या है सर, इथेन। देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ये समझ में, ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई एक भी आ गया ना काफी है, C2H6, क्योंकि एक आ गया तो सब आ जाएगा, कोई एक भी समझ में आया फिर अपने ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इथेन C2H6 फॉर्मूला है, C2H6, ये 2 है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। कितना है 2, C2H6, ठीक है।
2 कार्बन है सर इस बार, ठीक है। लो मैंने 1 कार्बन ये बनाया और थोड़ा सा नीचे बना रहे, जगह मिल जाएगा, स्पेस ज्यादा खूबसूरत जितना बनाओगे ना उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पता है आपको। चलो अब 2 कार्बन आ गए सर, अब क्या करें, देखो ध्यान रखना, अब तो कार्बन बढ़ गए ना। हमें तो पता है सर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, इनको और इनके बीच शेयरिंग करवा दो। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है, एन लगा हुआ है सर, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए सर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये बोलेगा इस कार्बन से कि भाई देख मैंने 1 इलेक्ट्रॉन टेबल पे रखा, तू भी रख, शेयर करना है ना तुझे, 1-1 इलेक्ट्रॉन की रख दिया टेबल पे। अब इससे पूछो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, आप ही बताओ। एक तो इसने शेयर कर दिया तो 3 बचे, तो 1 यहां लगाया, 1 यहां, 1 यहां, 4 हो गए इसके। इसके कितने बचे, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमने देखा इसके साथ। अब उसके बाद ये लगाने के बाद 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के। अब बताओ, जब मैंने क्या बोला था, जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहां वहां क्या लगाना है, हाइड्रोजन, एक क्रॉस के साथ हाइड्रोजन, उसके बदले में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जहां जहां सिंगल, क्या सर बीच में भी लगेगा हाइड्रोजन, नहीं, ध्यान रखना किसी भी 2 कार्बन के बीच कभी हाइड्रोजन नहीं लगता, ध्यान रखना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां 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 नजर आ रहा है, देखो यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, और उसके बाद यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ। अब क्या करो, पहले हाइड्रोजन को सर्कल कर दो, हाइड्रोजन को पहले सर्कल कर दो, हाइड्रोजन को सर्कल किया सर, ठीक है सर, हाइड्रोजन को सर्कल कर लिया, हाइड्रोजन को सर्कल, ठीक है। अब कार्बन को सर्कल करने के लिए क्या करो, पहले काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा सर सबको लेना पड़ेगा लपेटे में, ठीक है सर, ये सब आ जाएंगे सर। ये कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, देखो कितना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन गया। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बताऊं आप, पता नहीं क्यों अच्छी बन रही है, कैसे बन रही है, आप ही कमेंट में बताना प्लीज। तो इस तरह से हमारा इथेन बन गया। देखो अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बताओ कैसे होगा, बताओ। 1 कार्बन ये लगाया, 1 डैश 1 कार्बन, देखो ना 1 बॉन्ड बीच में बनेगा। देखो अब हर जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा दो, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखो अब बताओ, काउंट करने की जरूरत, आप अगर सही रूल फॉलो कर रहे हो ना तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखना 6 हाइड्रोजन पक्के होंगे, देख लो, इसके साथ 3, इसके साथ 3, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है बच्चों। इस तरह से 2 स्ट्रक्चर हमने बना दिए। तीसरा स्ट्रक्चर आप खुद देख लो एक बार, और देख लो, तीसरा ही बना देता हूं, आप लोग भी पॉज करके आप लोग भी बनाओ, पॉज करो, आप लोग बनाने की कोशिश करो, फिर मेरा देखो, ठीक है। पॉज करो आप लोग बनाने की देखो, फिर मेरा देखो। इसको चाहो तो नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना आप लोग, ओके। चलिए पॉज करो। तीसरा क्या बच्चों, प्रोपेन। तीसरा क्या बच्चों, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H होता है 8, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो C3 है सर इस बार, 1 कार्बन 2 कार्बन, थोड़ा बड़ा बनेगा इस बार, 3 कार्बन। पहले क्या करो, शेयर करवा दो इनके बीच, देखो इसका शेयर करो। ये बोला भाई टेबल पे मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, ये बोला भाई मैंने भी रखा, लो। इसने बोला भाई मैंने रखा टेबल पे इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। इसने बोला भाई मैंने भी रखा, तो इसने बोला ठीक है मैंने भी रखा, इसने बोला मैंने भी रखा 1 इलेक्ट्रॉन। भाई सबने अपने अपने शेयर कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा सबसे पूछो बचे कितने, इसके पास पूछो कितने बचे भाई तेरे पास, ये बोलेगा भाई मैंने 1 शेयर किया है, मेरे पास 3 बचे, तो भाई लो 3 डॉट लगा दिए। इससे पूछो जाके कितने बचे, ये बोलेगा भाई मैंने तो इधर भी शेयर किया, इधर भी शेयर किया, तो मेरे पास तो 2 ही बचे ना, तो 1 यहां लगाओ और 1 यहां लगाओ, ठीक है। इसके कितने बचे बच्चों बताना, 1 तो ये शेयर कर चुका है, तो सर 1 यहां लगाओ, 1 यहां, 3 बचे इसके, तो इसके 1 यहां लगाओ। अब जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहां क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ। ठीक है भाई, अब क्या करना है सर, सर्कल करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सबको सर्कल कर दिया। देखो सारे हाइड्रोजन को सर्कल करो, सारे हाइड्रोजन को सर्कल करो, देखो सारे हाइड्रोजन सर्कल, सारे हाइड्रोजन सर्कल, ठीक है, ओके। अब सर कार्बन को सर्कल करना है, कार्बन को सर्कल करना है तो काउंट करो पहले, देखो इधर कितने, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। सबको सर्कल करना पड़ेगा सर, ये सबको 8 लेना पड़ेगा सर। लो सर ले लिया। इस कार्बन को सर्कल करो, देखो 2, एक सर्कल में एक ही कार्बन आना चाहिए, ध्यान रखना है ना, एक सर्कल में एक ही कार्बन और उनके इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन को सर्कल करो तो भाई 3 सर्कल बनेंगे इस तरह से, 2 2 4 2 6 2 8, पहले काउंट करना है तब सर्कल करना है, ठीक है। देखो ध्यान से सर, ये हो गया। अब सर इसके तो 2 2 4 2 6 2 8 सर, लो ठीक है, इसके भी सर्कल कर दिया। देखो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स तैयार हो गए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, अभी हमारा क्या बना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड स्ट्रक्चर भी तैयार होगा हमारा। देखो इसको इरेज कर देते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। देखो
देखो ध्यान से बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, लो देखो ध्यान से, ये कार्बन लगा एक, ये दो, ये तीन कार्बन, एक एक पहले तो बॉन्ड इनके बीच बना दो, सिंगल बॉन्ड। अब इस इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों, इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार होगी। तो ऐसे ही आपको ब्यूटेन भी बनाना है, पेंटेन भी, हेक्सेन भी। अगर आप बना लेते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इस तरह से हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करके प्लीज, और जो लोग नए हो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जा पाएगा, ठीक है। और आप लोग हमारी फैमिली और हमारी फैमिली के हिस्से हो, तो आप जो है मतलब सारी चीजों को जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ के एक बार अप्लाई किया करो, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी डाउट्स, तो आप प्लीज कमेंट में लिख के बता दो कि सर मुझे यहां पर समझ नहीं आया, यहां पर डाउट्स है। आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। और तब भी डाउट आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो सर मुझे ये डाउट है। और आपको किसी ऐसे टॉपिक की वीडियोस चाहिए कि सर मुझे ये वाला टॉपिक थोड़ा सर क्लियर नहीं है, तो आप मुझे ये टॉपिक पे वीडियोस बना के, तब मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियोस बना के दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। लेकिन क्या है, हमेशा बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।